नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत कुछ दिनों से चीन में कोविड की संक्रमित महामारी का असर काफी तेजी से फैल रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग बाग कोविड संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर मौतें भी हो रही हैं। ऐसे में पिछले अनुभवों को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार को अभी से ही आवश्यक प्रतिबंधात्मक कदम उठाने की अनुशंसा करते हुए अपनी ओर से कुछ जरूरी सुझाव जारी किए हैं, जिसमें विवाह समारोहों व रैली जैसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। साथ ही क्रिसमस व नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाली भीड़भाड़ भरी पार्टियों को भी टालने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही अब सभी अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू हवाई अड्डों पर आने जाने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य किया गया है। कोविड संक्रमण के खतरे के प्रति गंभीरता दर्शाते हुए आज संसद के दोनों सदनों में सभी मंत्रियों व सांसदों को सदन में प्रवेश करने से पहले मास्क वितरण किया गया, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष के साथ साथ सभी मंत्री व दोनों सदनों के सदस्य भी पूरा समय मास्क पहने दिखाई दिए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की, साथ ही देश के कुछ राज्यों की सरकारों के साथ भी एक आपात स्तर की बैठक ऑनलाइन तरीके से की, जिसमें तेजी से बदल रहे हालात को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं इस बीच यह खबर सामने आई है कि गुजरात के भावनगर में चीन से लौटा एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव पाया गया है। उमेश कोल्हे हत्याकांड को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा मुंबई स्थित विशेष अदालत में दायर आरोप पत्र में इस हत्याकांड में पकड़े गए सभी 11 आरोपियों को मुख्य आरोपी बताया गया है। करीब 2800 पन्नों की चार्जशीट में जांच एजेंसी ने एक एक बात और उसके सबूत का दस्तावेज कोर्ट में रखने का प्रयास किया। उमेश कोल्हे की विगत 21 जून की रात घंटाघर वाली गली में जघन्य हत्या कर दी गई थी, जब वे अपनी मेडिकल दुकान से अपने घर लौट रहे थे। इस मामले को जांच एजेंसी ने नूपुर शर्मा के बयान के समर्थन से जोड़कर बताया है। आरोप पत्र में ढेर सारी जानकारी अदालत के सामने रखी गई है। इस बारे में आगे की सुनवाई आगामी 2 जनवरी को होने की जानकारी मिली है। राजमाता अहिल्या देवी फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2015 से शुरू की गई परंपरा के तहत आगामी 24 दिसंबर को राज्य स्तरीय अहिल्या देवी स्त्री शक्ति पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित इस पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों होगा। साथ ही इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजित पवार उपस्थित रहेंगे। इन दोनों गणमान्यों के हाथों विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली 5 कर्तृत्ववान महिलाओं को राज्य स्तरीय अहिल्या देवी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आगामी शनिवार और रविवार को अमरावती शहर में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने हेतु कई अति विशेष गणमान्यों का अमरावती आगमन होने जा रहा है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय शिष्टाचार निभाने में प्रशासन को काफी अच्छी खासी दौड़भाग करनी पड़ सकती है। शनिवार 24 दिसंबर को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल 2 दिवसीय दौरे पर अमरावती पहुंच रहे हैं। वहीं रविवार 25 दिसंबर को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का अमरावती आगमन होगा और दोनों राज्यपाल पंजाबराव देशमुख प्रबोधिनी में महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे जिलों की समस्याओं को लेकर चर्चा सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 25 दिसंबर को दोपहर 12 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में राजमाता अहिल्या देवी फाउंडेशन द्वारा आयोजित अहिल्या देवी स्त्री शक्ति पुरस्कार समारोह में हिस्सा लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व नेता प्रतिपक्ष अजित पवार का अमरावती आना प्रस्तावित है। 25 दिसंबर को ही सुबह 6 बजे तुषार भारती मित्र मंडल द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती अवसर पर अटल दौड़ हाफ मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हरी झंडी दिखाकर करेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि रविवार को राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष की एक साथ उपस्थिति के चलते पूरी सरकार ही अमरावती में रहेगी। जिले की सांसद नवनीत राणा ने जिले के विकास को ध्यान में रखते हुए अमरावती जिले में रास्तों व पुलों का निर्माण करने हेतु केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से राजधानी नई दिल्ली में मुलाकात की और जिले के विकास हेतु निधि दिए जाने की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा अमरावती जिले में सड़कों व पुलों के निर्माण हेतु सेतु बंधन व CIRF अंतर्गत 179 करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी प्रदान की गई। इस निधि के जरिए नए वर्ष से जिले में विविध विकास कामों का निर्माण शुरू किया जाएगा। अमरावती के बेलोरा विमानतल को कार्यान्वित करने हेतु निधि की आवश्यकता के संदर्भ में पूर्व पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर ने राज्य सरकार के समक्ष सतत प्रयास किए, जिसके चलते राज्य सरकार ने आज इस विमानतल हेतु 122 करोड़ 70 लाख रुपए के खर्च को संशोधित मान्यता प्रदान की है और इसे लेकर सरकारी निर्णय भी लिया गया है। फसल मंडी में किसानों को सीधे चुनाव लड़ने का अधिकार देने वाला संशोधन विधेयक नागपुर सत्र के पहले ही दिन पेश और पारित किया गया। इससे किसानों को मताधिकार के साथ ही चुनाव लड़ने का हक भी मिलने जा रहा है, लेकिन सरकार का समर्थन करने वाले विधायक बच्चू कडू ने इस विधेयक का विरोध किया और उन्होंने कहा कि यह कानून अच्छे उद्देश्य को लेकर नहीं बनाया जा रहा, बल्कि भाजपा के अपने अलग इरादे हैं। जिले की स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण करने और स्वास्थ्य महकमे को मजबूत बनाने हेतु सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की मांग के अनुसार अगले सप्ताह राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत के दालान में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में वरिष्ठ व जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
मुंबई पुलिस ने शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अड़सुल और उनके 3 साथियों के खिलाफ एक सरकारी अधिकारी से कथित तौर पर मारपीट करने के लिए गैर संज्ञेय अपराध दर्ज किया है। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और मामले की जांच चल रही है। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महासंचालक विनय कारगांवकर आज अपने प्रशासनिक दौरे के तहत अमरावती पहुंचे। एडीजी कारगांवकर का शहर पुलिस आयुक्तालय में पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल द्वारा स्वागत किया गया। पश्चात एडीजी कारगांवकर ने शहर पुलिस आयुक्तालय के बैठक हॉल में शहर व ग्रामीण पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक ली। गत रोज अपना पदभार स्वीकार करने के बाद नवनियुक्त पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज शहर पुलिस आयुक्तालय के सभी अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही उन्होंने पुलिस आयुक्तालय की इमारत में स्थित प्रत्येक कार्यालय में भेंट देते हुए वहां पर चलने वाले कामकाज का मुआयना भी किया। महानगर पालिका के अतिक्रमण विरोधी विभाग द्वारा शहर के कई इलाकों में आज अतिक्रमण निर्मूलन कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई करने के साथ ही अतिक्रमणकारियों का साजो सामान भी जब्त किया गया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव लड़ रहे प्रगति पैनल के उम्मीदवारों द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि बैंक के हित से ज्यादा विरोधियों द्वारा अपने निजी स्वार्थ को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि प्रगति पैनल द्वारा बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। प्रगति पैनल के नरेश पाटिल ने बताया कि बैंक के चुनाव निर्विरोध होने के लिए प्रगति पैनल द्वारा तमाम आवश्यक प्रयास किए गए, लेकिन ऐसे सभी प्रयास विरोधियों की वजह से नाकाम साबित हुए। पंजाबराव बँकेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी अशी वरिष्ठ ज्येष्ठांची इच्छा होती। त्या दृष्टीने प्रयत्न केला आणि प्रयत्न केल्यावर आता लोकशाही असल्यामुळे लोकशाहीच्या माध्यमातून जे काही आता उर्वरित लोक आहेत, जे आमचं 17चं पॅनल प्रगती पॅनल पूर्ण तयार झाल्यावर काही लोक राहिले होते आणि लोकशाही या निवडणुकीकरिता सर्व घटक जे विद्यमान संचालक असो, मागील संचालक मंडळातले असो किंवा नवीन लोक असो, या सर्वांना आपण एकत्र करून ही निवडणूक बिनविरोध होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले। औरंगपुरा स्थित जनजागृति क्रीड़ा बहुउद्देशीय संस्था व इंडिया 11 क्रिकेट क्लब द्वारा पूर्व पार्षद रतन डेंडुले के मार्गदर्शन में 22 से 31 दिसंबर तक दशहरा मैदान पर आयोजित भव्य राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा का आज समारोह पूर्वक शुभारंभ हुआ। इस स्पर्धा में विदर्भ सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित टीमों के खिलाड़ियों व क्रीड़ा प्रेमियों में इस टूर्नामेंट को लेकर काफी उत्साह देखा गया। पहला ओवर तीसरी गेंद लेकर आते हुए अब्दुल्ला स्ट्राइक पर है शिवम। इस बार हवा में गेंद देखना हुआ, प्लेयर उसके नीचे और ये यहाँ पार में के दूसरा विकेट गिरता हुआ। शिवम के अच्छी बल्लेबाजी कर रहा रानी, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी की तारीफ करने होगी अब्दुल्ला द्वारा। पहले ही ओवर से यहाँ पे 2 विकेट अपनी झोली में डालते हुए एक लंबा लक्ष्य 118 रन बना, 119 रनों का लक्ष्य है। 2 विकेट यहाँ पे गंवाया वाल्मीकि ने। यहाँ सबसे खास बात यह है कि इस आयोजन के लिए पूर्व राज्य मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने अपनी निधि से 10 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई, जो पुरस्कार के तौर पर वितरित की जाएगी। शहर में आयोजित किसी भी क्रीड़ा स्पर्धा में यह अब तक की घोषित की गई सबसे बड़ी इनामी राशि है। रोहित देशमुख मित्र मंडल व साई क्रीड़ा मंडल के संयुक्त तत्वाधान में कल 23 दिसंबर से आगामी 25 दिसंबर के दौरान पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल चषक वॉलीबॉल स्पर्धा का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। कल इस स्पर्धा का साईनगर परिसर स्थित बालोद्यान के प्रांगण पर पोटे शिक्षा संस्था के उपाध्यक्ष श्रेयस कुमार पोटे के हाथों समारोह पूर्वक उद्घाटन किया जाएगा। हाल ही में संपन्न शालेय कुश्ती स्पर्धा में इस्लामी अखाड़े के 12 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 17 वर्ष से कम आयु वाले 93 किलो वजन गट के तेजस बस्ती घाट का राज्य स्तरीय कुश्ती स्पर्धा के लिए चयन हुआ। इसके लिए तेजस बस्ती घाट का इस्लामी अखाड़े में भावपूर्ण सत्कार किया गया। आगामी 29 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 356वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में गुरुवार 22 दिसंबर को राजापेट के बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से प्रभात फेरी का प्रारंभ हुआ। आज सुबह करीब 5:30 बजे गुरुद्वारे से प्रभात फेरी निकाली गई, जो शबद कीर्तन करते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरी। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी द्वारा अमरावती महानगर में महानगर प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में मशाल जनसंवाद दौरा आयोजित किया गया। यह दौरा पूरे महानगर में होगा। आज इस दौरे को शहर के जमील कॉलोनी व लालकड़ी प्रभाग में अल्पसंख्यक समाज बंधुओं की ओर से काफी प्रतिसाद मिला। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा के शहराध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा ने नया अमरावती से नरखेड़ मार्ग होते हुए प्रयागराज व अयोध्या के लिए ट्रेन शुरू करने की मांग को लेकर केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री राव साहब दानवे को ज्ञापन सौंपा। दानवे ने मिश्रा की बातों पर गंभीरता से विचार करते हुए सार्थक निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।
झारखंड राज्य में जैन समाज के पवित्र स्थल सम्मेद शिखर को सरकार द्वारा पर्यटन स्थल के तौर पर घोषित करने के बाद सकल जैन समाज की ओर से झारखंड सरकार के इस निर्णय का कड़ा विरोध किया गया। इसी कड़ी में नांदगांव खंडेश्वर के जैन समाज बंधुओं ने मोर्चा निकालते हुए तहसीलदार को झारखंड सरकार के विरोध में ज्ञापन सौंपा। शिव संभाजी स्वराज्य प्रतिष्ठान की ओर से 29 जनवरी को शेगांव नाका के अभियंता भवन में तिरले कुंभी समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन व स्नेह मिलन का आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी संगठन के अध्यक्ष नीलेश उभार ने आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी। आगामी 25 दिसंबर को न्यू प्रभात कॉलोनी के सभागार में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर के संदर्भ में मंगेश खुंडे ने आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में विस्तार के साथ जानकारी दी। ग्राहक जनजागृति अभियान के तहत अन्न व नागरिक आपूर्ति तथा ग्राहक संरक्षण विभाग के अंतर्गत अमरावती जिला ग्राहक निवारण आयोग के जरिए ग्राहक जनजागरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत अमरावती शहर व ग्रामीण इलाकों में शुक्रवार 23 से रविवार 25 दिसंबर तक चित्ररथ के जरिए ग्राहकों में जनजागरण किया जाने वाला है। धारनी शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर हरिहर नगर के तलाई कैंप में पिछले 2 दिनों से लकड़बग्घे का संचार रहने से क्षेत्र के नागरिकों में दहशत व्याप्त है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के दल ने ट्रैप कैमरे लगाकर नजर रखना शुरू किया है। शिरजगांव पुलिस के पथक ने गत रोज रात्रिकालीन गश्त के दौरान बहिरम गांव में आरटीओ चौकी के पास संदेह होने पर टाटा आयशर वाहन को रुकवाया, जिसकी तलाशी लेने पर इस वाहन से 42 बैल बरामद किए गए, जिन्हें लहसुन के बोरों की थप्पी के पीछे काफी निर्दयता के साथ बांधते हुए छिपाकर रखा गया था। इस मामले में शिरजगांव पुलिस ने मध्य प्रदेश निवासी 2 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया है। 2 दिन पूर्व राजापेट बस डिपो से वाशिम जिले के एक युवक की जेब काट कर 30,000 रुपये नकद चुरा लिए गए थे। इस मामले में राजापेट पुलिस के दल ने गुरुवार को 3 कुख्यात जेब कतरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 3800 रुपये नकद बरामद किए हैं। परतवाड़ा से अमरावती की ओर आने वाले महामार्ग पर बुधवार को ही 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं परतवाड़ा से अंजनगांव मार्ग पर हुए हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राजापेट के एसटी बस डिपो परिसर में 2 महिलाओं के गले से किसी ने 2 लाख रुपए मूल्य के सोने के मंगलसूत्र झपट लिए। राजापेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। वरुड़ से अमरावती मार्ग पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकले एक 52 वर्षीय व्यक्ति को मालवाहक पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मारकर कुचल दिया। यह हादसा बुधवार की सुबह वरुड़ से अमरावती मार्ग पर घटित हुआ। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त वरुड़ में रहने वाले विजय तड़ोकार के तौर पर हुई है। बुल्ढाना जिले के खामगांव में कोविड काल के दौरान विधवा हुई बहू से उसके पति के नाम पर रहने वाले खेत में बुआई हेतु 1 लाख रुपए की मांग की गई और मना करने पर उसके बाल काटकर उसके मुंह पर राख फेंकते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत करने के बावजूद इंसाफ नहीं मिलने पर महिला ने अदालत की शरण ली और अदालत के आदेश के बाद ग्रामीण पुलिस ने इस मामले में ससुराल पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। ट्रैक्टर से मुरुम की ढुलाई करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने वाले मंडल अधिकारी व कोतवाल को एंटी करप्शन ब्यूरो के दल ने रंगे हाथ पकड़ा। यह कार्रवाई बुधवार की शाम 5 बजे जूना धामनगांव के मंडल अधिकारी कार्यालय में हुई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।